बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डाटा फ़्लो के हवाले से बताऊंगा कि अगर आपने अपना डाटा फ़्लो का प्रोसेस कंप्लीट करना है या अपना डाटा फ़्लो कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने पहले एक डाटा फ़्लो कंप्लीट किया तो उसका केस क्लोज़ आ रहा है, और अगर हमने डाटा फ़्लो को कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें स्टार्ट एप्लीकेशन पर आना होगा। जब हम स्टार्ट एप्लीकेशन पर आएंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी और इसके स्टेप बाय स्टेप सारा आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक जीमेल अकाउंट से इस पर लॉगिन करना है। डाटा फ़्लो गेटवे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ऊपर सबसे पहले प्रोसेस आ जाएगा, और उसके बाद जब आपने डाटा फ़्लो स्टार्ट करना है तो आपने किस कंट्री के लिए डाटा फ़्लो करना है। यहाँ पर हमने ओमान स्पेशलिटी बोर्ड के लिए डाटा फ़्लो को कन्वर्ट करने का प्रोसेस किया, और उसके ये सारे स्टेप हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इन ऑप्शंस को चूज़ करना है, जिसमें केस टाइप होगा, पैकेज टाइप होगा, उसके बाद आपने सर्विस टाइप चूज़ करनी है और उसके बाद कैटेगरी चूज़ करनी है। इसमें सर्विस टाइप में जब आप रेगुलर चूज़ करते हैं तो उसका जो टोटल वर्किंग डेज़ हैं वो 14 वर्किंग डेज़ हैं, उसमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इसमें चूँकि हमने रिपोर्ट री इशुएंस का काम कर रहे हैं इसलिए हमने इसको ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड में डाटा फ़्लो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। और जब आपने पहली मर्तबा अपना प्रोसेस करना है तो उसमें भी ये सारे स्टेप आपको इसी तरह ही फॉलो करना पड़ेंगे। आपने अपनी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके साथ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी। इसके साथ फिर आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, और उसके बाद इसकी फ़ीस होगी। यहाँ पर जो डाटा फ़्लो कन्वर्ट करने की फ़ीस है वो 25 ओमानी रियाल है, यानी कि हम अपना डाटा फ़्लो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ से अपना डाटा जो OMSP है उसमें कन्वर्ट करवा रहे हैं। इसकी हमने अपनी फ़ीस पे करनी है। यहाँ पर डाटा फ़्लो कन्वर्ट करवाने की फ़ीस बताई जा रही है। जब आपने फ़र्स्ट टाइम डाटा फ़्लो करना हो तो उसी तरह यहाँ पर उस कंट्री की ओमानी रियाल में यहाँ पर फ़ीस है। अगर आपने सऊदी अरब के लिए करना है तो वो सऊदी रियाल में फ़ीस आ जाएगी, और इसके साथ में अगर आपने बहरीन के लिए, कुवैत के लिए, कतर के लिए, UAE के लिए करना है तो उनकी जो रिस्पेक्टिव करेंसीज़ हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर फ़ीस की ऑप्शन आएगी, वो आपने पे करनी है। हमने यहाँ पर रिपोर्ट री इशुएंस का प्रोसेस चूँकि कंप्लीट करना है इसलिए हमने यहाँ पर इसको चेक मार्क करना है, और यहाँ पर हमने कंफर्म करेंगे कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट इशू करवानी है। हम बेसिकली पहले ये सारे प्रोसेस करवा चुके हैं। जब आप अपना फ़र्स्ट टाइम डाटा करेंगे तो उसमें आपने इन तीनों ऑप्शन के ऊपर चेक मार्क करना है, और अगर हम वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे तो हम यहाँ पर डोंट हैव एनी एलोकेटेड फैसिलिटी, तो ये ऑप्शन हम इसमें चूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस डिटेल आ जाएगी कि हमने कितनी फ़ीस पे करना होगी। उसके बाद ये सारे स्टेप्स हैं जिसके अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, आपने ये ऐड करनी है, और इसके बाद आप इस स्टेप को नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज वो अपलोड करना पड़ेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लैपटॉप में मौजूद होने चाहिए, साथ साथ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे। यहाँ पर पासपोर्ट हमारे पास PDF फॉर्मेट में है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा PNG फ़ाइल या JPG फ़ाइल, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। तो उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए हम ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने PDF फ़ाइल फॉर्मेट अपलोड करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी आप JPG फ़ाइल या PNG फ़ाइल अपलोड करें, तो आप सिंपली गूगल से ही PDF फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं PNG फ़ाइल के अंदर, और उसके बाद फिर आपने उसको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास अगर आप फ़र्स्ट टाइम डाटा फ़्लो कर रहे हैं और जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप सिमिलरली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर JPG इमेज फ़ाइल डाउनलोड कर ली, और जब आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आप डाटा फ़्लो पर ये पे अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे। और समटाइम्स जब डाटा फ़्लो प्रोसेस हो रहा होता है, इसको स्कैन किया जा रहा होता है तो वो ठीक से नहीं हो पाता। हमने जब फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट की इस तरह से तो उन्होंने प्रॉपरली उसको
असेस नहीं किया था, तो हमें फिर दोबारा से उसको स्कैन करवाना पड़ा। यहाँ पर इन्होंने स्कैन किया तो ये किसी और को ही इन्होंने असेस कर लिया। हम मेल का कर रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने उसको फ़ीमेल बना दिया। तो हमने इसको रीस्कैन किया और रीस्कैन करने के बाद जब हमारे पास इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आया तो वो हमारे पासपोर्ट के इमेज के अकॉर्डिंग था। इमेज स्कैन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और हमने इस स्टेप को फिर नेक्स्ट मूव कर देना है। जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन सारी पोर्टल पर सेव हो जाएगी और हमने इस फॉर्म को सबमिट करवाना है। जब आप अपना ये फॉर्म सबमिट करवा देंगे और आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस पेज पर अपलोड हो जाएगी और आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद चेक मार्क करना है और इसके बाद इस पूरे प्रोसेस को आपने नेक्स्ट पर मूव कर देना है। यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको दी और उसकी बेस पर उन्होंने ये सारी पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट की और नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन डिटेल्स में जाएंगे। पासपोर्ट की कॉपी हम ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं और जब आप फर्स्ट टाइम डाटा फ्लो कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपने सिमिलरली अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डीपीटी की बेस पर कर रहे हैं तो डीपीटी के, और अगर आप एमएस की बेस पर कर रहे हैं तो एमएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो भी प्रोवाइड करना होंगी। इसके साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर भी यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ पर ओमान के लिए वो रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपने अपनी जो सीवी है वो भी प्रोवाइड करनी है। तो हमने यहाँ पर अपनी सीवी प्रोवाइड की और उसके बाद ये आपसे डिटेल्स पूछते हैं कि आपने जो कुछ उनको प्रोवाइड किया है वो एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कंफर्म करते हैं। आपने इस पर चेक मार्क कर देना है और उसके बाद आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। जब आप सीवी अपलोड कर देंगे, ये स्पेसिफ़िकली ओमान के लिए है, अदर गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए सीवी की एज सच स्पेसिफ़िकेशन नहीं है। हम यहाँ पर डाटा फ़्लो चूँकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो डाटा फ़्लो कन्वर्शन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सीवी भी अपलोड करना है। सिमिलरली आपने अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीवी अपलोड करनी है। जब आप सीवी अपलोड कर देंगे तो उनके पास आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें क्वालिफ़िकेशन है आपकी, आपका एक्सपीरियंस है, वो सारी डिटेल्स भी ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड में सेव हो जाएगी। और जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि हर जगह सीवी नहीं चाहिए होती, तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक हमने उनको डाटा प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। इसके साथ में आप किस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इन सारी बातों को आपने रीचेक कर लेना है और उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको सबमिट करवा दिया और जब सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद फिर लास्ट प्रोसेस आता है जिसमें आपने पेमेंट करना है। पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन ख़ुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने कितनी पेमेंट करनी है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसमें ये फ़ीस ज़्यादा होती है और अगर आपने डाटा फ़्लो की रिपोर्ट को कन्वर्ट करना है किसी और कंट्री के लिए, हमने यहाँ पर सऊदीया से ओमान के लिए किया, आप इसी तरह सऊदीया से कतर के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए भी कर सकते हैं, यूएई के लिए भी कर सकते हैं। तो जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन सब में हम अपने डाटा फ़्लो की रिपोर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करना है। आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपकी पेमेंट पेंडिंग है और ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी। जब हमने सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ के लिए किया उसमें भी सेम प्रोसेस था और वो हमारे कंप्लीट हो गया। हमारे पास उसमें रिपोर्ट एंड पर डाउनलोड करना होती है। जब रिपोर्ट उनकी वेरीफाई होने के बाद आ जाती है, हमने अपना यहाँ पर प्रोसेस जब इनिशिएट किया तो आपने यहाँ पर देखा कि ये सऊदी प्रोसेस कंप्लीट है पहला, और जब हमने ये अपनी डिटेल्स एंटर कर दी हैं तो ये वेरिफिकेशन इन प्रोसेस हो गया। हमने अपनी पेमेंट करने के बाद यहाँ तक ये साथ साथ हम ख़ुद से भी इसको चेक कर सकते हैं और
जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हुई, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ और इनिशिएट होने के बाद हमने देखा तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज हमारा ओपन होगा उसमें ये केस क्लोज़ का आ गया। केस क्लोज़ का मतलब है कि हमने अपनी पेमेंट की और उसके बाद हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ और हमारी जो डाटा फ्लो कन्वर्ट की रिपोर्ट थी वो हमें मिल चुकी है। इसमें आम तौर पर 2 हफ्तों का टाइम होता है डाटा फ़्लो कन्वर्ट करने का, लेकिन हमारा 3 से 4 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो इस तरह आप अपना डाटा फ़्लो भी कर सकते हैं और अगर डाटा फ़्लो को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अपनी डाटा फ़्लो रिपोर्ट को कन्वर्ट करने के बाद डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हर कंट्री का एक अलग से पोर्टल है, उसके ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे। वहाँ पर प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट यानी कि डाटा फ्लो की रिपोर्ट चाहिए होगी और आप वो उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। ये फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए भी और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी सारा प्रोसेस सेम है। तो इस तरह आपको प्रोसेस करने में बहुत आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस सिलसिले में कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी टीम से प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इसलिए भी आप नंबर पर रब्ता करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।